जो बड़ी खबर है उसकी तरफ हम रुख जरा कर लेते हैं। पाकिस्तानी सेना और आतंकी गठजोड़ को भारत ने एक्सपोज कर दिया है। भारतीय सेना ने सबूतों के साथ तस्वीरें जारी कर दी हैं। लश्कर आतंकी के जनाजे में पाकिस्तानी आर्मी के अफसर शामिल हुए हैं। हम आपको तस्वीर दिखाएंगे कि पाकिस्तानी आर्मी के कौन कौन से अफसर हैं जो लश्कर आतंकी के जनाजे में शामिल हुए हैं। भारतीय हमले में पाकिस्तान में आतंकी कैंप को तबाह किया गया। उन आतंकी कैंप में लश्कर के आतंकी मारे गए हैं। मसूद अजहर के परिवार के 10 से 14 लोगों के मारे जाने की जानकारी है। मसूद अजहर ने यहां तक कहा था परिवार के लोगों के मारे जाने पर कि काश मैं भी मारा जाता, काश मैं भी मर जाता। इस हमले में आतंकी अब्दुल रऊफ का भी अंत हुआ है। इसके जनाजे में शामिल होने के लिए बड़े अधिकारी पाकिस्तानी आर्मी के पहुंचे थे। पाकिस्तान आर्मी के ही नहीं बल्कि पुलिस के भी कई बड़े अधिकारी पहुंचे थे। अब एक एक करके आपको बताती हूं। ये वो जनाजा है आतंकी रऊफ का। मैं तस्वीर आपको दिखाऊं, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। बिग वॉल पर भी तस्वीर आपको दिखाऊंगी आतंकी के जनाजे की तस्वीर, और उसमें कैसे पाकिस्तानी आर्मी के अधिकारी और पुलिस के अधिकारी शामिल होते हैं। नाम भी आपको बताऊंगी, कहां पर इनकी तैनाती है ये भी आपको बताऊंगी। पहले तस्वीर देखिए मुरीदके में, जहां पर आतंकी कैंप को तबाह करने के लिए भारतीय सेना ने हमले किए और उसमें शामिल होने के लिए तमाम अधिकारी पहुंचे थे। अब नाम के साथ आपको बताती हूं कौन कौन से अधिकारी हैं। ब्रिगेडियर मोहम्मद फुरकान शबीर, जिनको तीसरे नंबर पर आप देख रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल फैयाज हुसैन शाह शामिल हुए थे इसमें। इनकी आपको बता दूं कॉर्प्स कमांडर लाहौर में तैनाती है इस शख्स की, और ये इसमें शामिल होने के लिए पहुंचा था। मेजर जनरल राव इमरान सरताज भी शामिल होने के लिए पहुंचा था। जीओसी 11 इन्फेंट्री डिवीजन लाहौर में ये तैनात है, लेकिन एक आतंकी के जनाजे में शामिल होने के लिए ये शख्स पहुंचा हुआ था। ब्रिगेडियर मोहम्मद फुरकान शबीर के बारे में आपको बता देती हूं। ये कमांडर है मैकेनाइज्ड ब्रिगेडियर लाहौर का। ये भी शामिल होने के लिए आतंकी के जनाजे में पहुंचा था। आप देख रहे हैं इसको, यहां पर ये व्यक्ति खड़ा हुआ है बिल्कुल साइड से। ये दूसरे नंबर का अधिकारी है जो इसमें मौजूद है। इसके अलावा कुछ और अधिकारियों के नाम आपको बताती हूं। चौथे नंबर का ये अधिकारी है मलिक शोएब अहमद। इसके बारे में आपको जानकारी दे दूं, पंजाब विधानसभा का सदस्य है ये, और एक आतंकी के जनाजे में शामिल होने के लिए ये पहुंचा हुआ है। पांचवा नाम है डॉक्टर उस्मान अनवर का। डॉक्टर उस्मान अनवर आईजीबी पंजाब पुलिस में तैनात है, और ये भी एक आतंकी के जनाजे में, रऊफ के जनाजे में शामिल होने के लिए पहुंचा हुआ है। कुछ लोग ऐसे हैं जो सेना की वर्दी में तैनात हैं, जिनके नाम आपको दिखा रही हूं। फिर नाम बता देती हूं। ब्रिगेडियर मोहम्मद फुरकान शबीर, लेफ्टिनेंट जनरल फैयाज हुसैन शाह, मेजर जनरल राव इमरान सरताज, और इसके अलावा पहला नाम आपको दिखाती हूं मलिक शोएब अहमद। इसके अलावा डॉक्टर उस्मान अनवर। बकायदा आपको हम ये तस्वीर दिखा रहे हैं और इनके साथ इनकी पहचान भी बता रहे हैं। कहां कहां पर इनकी तैनाती है एक बार फिर से आपको बता देती हूं। सबसे पहला नाम जो है वो है मलिक शोएब अहमद का। मलिक शोएब अहमद पंजाब विधानसभा का सदस्य है जो एक आतंकी के जनाजे में शामिल हुआ है। ये पाकिस्तान की सच्चाई है। ये वो लोग हैं, ये वो राजनेता हैं, ये वो सेना के अधिकारी हैं, ये वो पुलिस के अधिकारी हैं जो आतंकियों को समर्थन देते हैं, आतंकियों को ट्रेनिंग देते हैं, आतंकियों को पालते हैं, और जब भारतीय हमलों में आतंकी खत्म होते हैं तो उनके जनाजे में शामिल होने के लिए पहुंच जाते हैं। फिर से आपको बता देती हूं, मोहम्मद शोएब अहमद पंजाब विधानसभा का सदस्य है। इसके अलावा ये आपको तस्वीर दिखा रही हूं डॉक्टर उस्मान अनवर, आईजीबी पंजाब पुलिस का अधिकारी है ये। इसके अलावा पहला नाम है लेफ्टिनेंट जनरल फैयाज हुसैन शाह का। ये शख्स जो है कॉर्प्स कमांडर है, लाहौर में इसकी तैनाती है। एक और बड़ा नाम आपको बता रही हूं पाकिस्तानी सेना का, मेजर जनरल राव इमरान सरताज। इसके बारे में फिर से आपको बता दूं, जीओसी 11 इन्फेंट्री डिवीजन लाहौर में तैनाती है। और तीसरा नाम है ये ब्रिगेडियर मोहम्मद फुरकान शबीर का। इसके बारे में भी आपको बता रही हूं, ये है कमांडर मैकेनाइज्ड ब्रिगेडियर लाहौर का। ये तस्वीर देखकर आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान में आतंकियों के खिलाफ कितना सॉफ्ट कॉर्नर है। कैसे पाकिस्तान को आतंकवाद का सबसे बड़ा गढ़ कहा जाता है। यूं ही नहीं कहा जाता है, जब एक आतंकी के मारे जाने पर उसको श्रद्धांजलि दी जाती है, पाकिस्तान के झंडे में लपेट कर उसके जनाजे को लेकर जाया जाता है। और आंसू बहाने के लिए कौन पहुंचते हैं? पाकिस्तान विधानसभा के सदस्य, पाकिस्तान में पंजाब प्रांत विधानसभा के सदस्य, वो अधिकारी, वो सेना, वो पुलिस के अधिकारी जिन पर हमेशा से आरोप लगता रहा है कि ये पाकिस्तान में आतंकवाद को पालते हैं, और इसी वजह से जब पाकिस्तान में आतंकी मारे जाते हैं तो आंसू बहाने के लिए पहुंचते हैं। काफी प्रोमिनेंट जो फ्यूनरल था, काफी प्रोमिनेंट एक जो हस्ती हैं
वो ऑर्गेनाइज कर रहे थे। और उस फ्यूनरल में और कौन कौन लोग अटेंड कर रहे थे वो तो आपने देखा ही। तो आप लोग सब समझदार हैं और मुझे ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि इन लोगों को कहाँ से सपोर्ट मिल रहा है। अगर नहीं मिल रहा होता तो ऑपरेशन सिंदूर नहीं होता, तो उसी की वजह से है ये ऑपरेशन। बड़ी खबर है, आतंकी अब्दुल रऊफ को लेकर पाकिस्तान का झूठ बेनकाब हो गया। अमेरिका द्वारा घोषित आतंकी रऊफ को मौलवी बताया गया है। आप तस्वीरें इसकी देख रहे हैं। पाक ने रऊफ का नाम और पहचान पत्र जारी किया, जबकि यूएस ने रऊफ को घोषित किया है ग्लोबल टेररिस्ट। और पाकिस्तान के DGISPR ने रऊफ को राजनीतिक दल का कार्यकर्ता बताया, जो सेंटर पर खड़ा था, जिसे बताया जा रहा था कि मौलवी है। ये मौलवी नहीं है। ध्यान से इसे देखिए, ये झूठ बेनकाब होता है। ये ग्लोबल आतंकवादी है जिसे मौलवी बताया जा रहा है। और अभी अनामिका ने पूरी लिस्ट तस्वीरों के जरिए आपको बताई, 1 2 3 4 5, लेकिन सेंटर पर जो है आप देख रहे हैं जिसे मौलवी लग रहा है, मौलवी नहीं, जबकि ये ग्लोबल आतंकी है। और यही आतंकी है अमेरिका ने घोषित किया ग्लोबल आतंकी। और उसकी तस्वीर आप देख पा रहे हैं, जो माइक लेकर खड़ा है, बीच में खड़ा है, सफेद कपड़ों में खड़ा है, जिसने टोपी पहन रखी है, जिसकी दाढ़ी है, यही है। पाक सेना ने इसे सियासी कार्यकर्ता बताया, जबकि अमेरिका ने घोषित किया ग्लोबल आतंकी, यानी आतंकवादी। और चारों तरफ पाक की सेना कैसे सपोर्ट करती है आतंक को, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। आतंकी को पाकिस्तान ने धर्मगुरु बताया। पाकिस्तान का एक और झूठ बेनकाब हो गया और अमेरिका ने घोषित किया है ग्लोबल आतंकी। ग्लोबल आतंकी है ये, और इसका पहचान पत्र भी सामने आया है, जो एक आतंकी के जनाजे में मौलवी के तौर पर पहुंचता है। लेकिन ये मौलवी भी है, ये आतंकी भी है, ग्लोबल टेररिस्ट है। जतिन इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। जतिन, पहचान पत्र भी सामने आ गया है, और कौन है ये शख्स, इसकी सच्चाई दुनिया के सामने है अब। बिल्कुल, देखिए DGISPR जिनकी जिम्मेदारी है पाकिस्तान में क्या कुछ चल रहा है वो सच बताएं, लेकिन वो एक आतंकी को मौलवी बता देते हैं और खुद को डिफेंड करने की कोशिश करते हैं। बाकायदा वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, एक आतंकी के बारे में कहते हैं कि तो मौलवी है, इनके 2 बच्चे हैं, मस्जिद में जो नमाज अदा कराने का काम इनका होता है। लेकिन इनके बारे में जब रिसर्च की गई तो पता लगा कि लश्कर तौयबा का ये ग्लोबल आतंकी है। और आप इसको ऐसे समझिए कि जिसको यूएस ने ग्लोबल आतंकी घोषित कर रखा है, उसको पाकिस्तान अपनी मस्जिदों में, या यूं कह लीजिए कि मौलवी का चोला उड़ाकर पनाह दे रहा है, और खुद इस बात से को डिफेंड कर रहा है कि वो आतंकी नहीं है। इस अब्दुल रऊफ के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि 2008 से ये लश्कर तौयबा से जुड़ा हुआ था। लश्कर तौयबा से जुड़ने के बाद फंड इकट्ठा करने का काम अब्दुल रऊफ का था। अब्दुल रऊफ पाकिस्तान में चंदा इकट्ठा करता था और उसके बाद उस पैसे का इस्तेमाल किस तरीके से आतंकी गतिविधियों में किया जाता, टेरर कैंप को बनाने में किया जाता था, आतंकियों को ट्रेनिंग देने में जिस पैसे का इस्तेमाल होता था वो अरेंज करने का काम अब्दुल रऊफ का था। लेकिन जिस समय मुरीदके में भारतीय सेना ने एयर स्ट्राइक किया, लश्कर तौयबा के कैंप को नेस्तो नाबूद किया, सैकड़ों आतंकी जो है वो उसमें मारे गए। और उन्हीं के फ्यूनरल में नमाज अदा कौन करा रहा है? एक आतंकी नमाज अदा करा रहा है। और तस्वीरों में आप पीछे देखेंगे कि तमाम पाकिस्तान आर्मी के जो आला अधिकारी हैं वो आपको पीछे खड़े हुए नजर आ रहे हैं। मौजूदा जो वहां के विधायक हैं वो आपको पीछे खड़े हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं 2 बातें इसमें एक स्पष्ट होती है। एक ये कि पाकिस्तान किस कदर खुद को सच साबित करने के लिए, सही साबित करने के लिए आतंकियों को मौलवी और झूठ बोलने का काम कर रहा है। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि पाकिस्तान में ISI, पाकिस्तान आर्मी और आतंकी संगठन तीनों किस तरीके से एक साथ मिलकर काम करते हैं। जब शहादत होती है, कोई आतंकी मारा जाता है, तो उसको किस तरीके से पाकिस्तान आर्मी कवर देती है, यह सबसे बड़ा सबूत है। और यही सबूतों की बात ही लगातार भारत कर रहा है। भारत जो बात कर रहा है कि वो विदेश में जाएगा, UNSC में जाएगा और सबूतों को रखेगा कि कैसे पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी सेना आतंकियों के साथ मिलकर एक पूरा संगठन चलाती है और कहीं ना कहीं भारत में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने का काम करती है। और यही कारण है कि इन्हीं सबूतों के आधार पर पाकिस्तान को बेनकाब किया जा रहा है। पाकिस्तान जो झूठ बोल रहा है उसको काउंटर किया जा रहा है। और तीसरी सबसे बड़ी बात सबूत है, और यही कारण है कि एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स के आधार पर उन सभी टेरर कैंप को निशाना बनाया गया, चाहे वो जैश ए मोहम्मद के हो, हिजबुल मुजाहिदीन के हो, लश्कर तौयबा के हो। और यही कारण है कि लगातार उन सबूतों को इकट्ठा किया जा रहा है। पाकिस्तान के जो झूठ है उनको बेनकाब किया जा रहा है।